ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल विमला की भक्ति में। आज हम बात करेंगे कि सावन महीने में मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर कैसे बनाएं और उसकी पूजा विधि और उसके नियम के बारे में। तो सबसे पहले आप किसी नदी या तालाब से मिट्टी ले लीजिए। नदी तालाब नहीं हो तो स्वच्छ स्थान की मिट्टी ले लीजिए। आप अपने गमले की मिट्टी भी ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने गमले की मिट्टी ही ली है। अब क्या करेंगे, इसमें गाय का कच्चा दूध मिलाएंगे। ठीक है, गाय का कच्चा दूध मिलाया। इसके बाद में इसमें गंगा जल मिलाएंगे। ओम नमः शिवाय बोलते जाना है मिलाते हुए। ओम नमः शिवाय। मैं तो अभी आपको बता रही हूँ इसलिए मैं ओम नमः शिवाय बोल रही हूँ। खैर साथ में शहद भी मिलाना है थोड़ा सा। ओम नमः शिवाय। मेरे पास अभी इत्र नहीं है अवेलेबल, इसलिए मैं इत्र नहीं मिला रही हूँ। आपको इत्र भी मिलाना है इसमें। ठीक है, ओम नमः शिवाय बोलते हुए इन सबको इसमें मिक्स कर देना है इस तरीके से। ये गमले की मिट्टी है तो ये पहले से ही गीली है, नहीं तो आपको पानी की कमी लगे। पहले मिट्टी को पूरा साफ़ कर देना है, अंदर कोई कचरा ना हो। ठीक है, और आपको अपना मुंह रखना है उत्तर और पूर्व की तरफ। ठीक है, उत्तर और पूर्व की तरफ मुंह रखना है। मिट्टी को एकदम साफ़ कर देना है, अंदर कंकड़ पत्थर या कुछ भी कचरा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और शिवलिंग बनाते हुए अगर आप चाहें तो इस शिवलिंग को बेलपत्र के ऊपर भी बना सकते हैं। ठीक है, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। और अगर आप नित्य ऐसी शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं पार्थिव शिवलिंग की, तो बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत ही फलदायी होता है। देखिए, ऐसा कर लीजिए पहले, ये मिट्टी अच्छी घुल जाए। ऐसे कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। ये देखिए, ये अब हम यहाँ रखेंगे। इस प्रकार से आपको सही से दिख ही रहा होगा। ये रखेंगे, इसको इस तरीके से करने के बाद ये देखिए, ये ठीक है। ये चारों तरफ हम ये बना देंगे, जलधारी बना देंगे महादेव के। थोड़ी सी इसमें मिट्टी और जोड़ देंगे आगे की तरफ। भगवान का मुख हमेशा उत्तर की तरफ ही रखें, इस बात का ध्यान रखें। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप अपना मुंह उत्तर या पूर्व की तरफ करके बैठें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाइटें बार बार जा रही है। अब बनाते हैं लिंग। ये तो अपन ने जलधारी बना ली। ठीक है, ये देखिए, आपको क्लियर दिख रही होगी, है ना। ये बना ली, ये पूरी जलधारी बना ली। अब बनाते हैं शिवलिंग। शिवलिंग 12 अंगुल से ऊंचा ऊपर नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से अंगुष्ठ प्रमाण का बनाना है, मतलब अंगूठे के आकार का। ये अंगूठा है ना अपना, इतना, इससे ना छोटा, इससे छोटा ना बनाए। इससे थोड़ा सा बड़ा होगा तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन इससे छोटा ना बनाए। इसके बाद मैं आपको इसके, ये देखिए, ये मैंने बनाया, इसकी विधि भी बताऊंगी, पूजन विधि भी। ये देखिए, ये अंगुष्ठ प्रमाण है, दिख रहा है आपको। अब इसको हम यहाँ बीच में स्थापित कर देंगे। थोड़ा सा पानी लेंगे, इस अच्छे से सुंदरता से इसको पूरा बना लेंगे। ये देखिए, ये बन गया अपना शिवलिंग। ये देखिए, हो गया, ये बना लिया शिवलिंग। अब आपको इस प्रकार से शिवलिंग बना के घंटा भर इसको रखा रहने देना है। ठीक है, घंटा भर इसको रखने के बाद आपको क्या करना है, आपको अब पूजन सामग्री तैयार कर देनी है। जब आप ये शिवलिंग बना लें, ये देख लीजिए शिवलिंग, ठीक है। जब ये शिवलिंग बना ले, उसके बाद आप इसको घंटा 2 घंटा पड़ा रहने दें, ताकि ये अभिषेक करने जैसा हो जाए। अभी क्या है, मिट्टी बहुत गीली है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इतनी देर में आपको पंचामृत तैयार करना है। पंचामृत कैसे बनाएंगे, गाय का कच्चा दूध, घी, शहद, मिश्री, इन सब को ले लीजिए और एक पात्र में इकट्ठा कर लीजिए। ये हो गया। इसके अलावा आपको क्या करना है, अबीर, गुलाल, धतूरा, जो भी हो आपके पास, आंकड़े के फूल, और गुलाब के फूल है तो गुलाब के फूल, चंदन, इत्र, ये सब इकट्ठे करके रखना है।
और जब 2 घंटे हो जाए, इसके अलावा माता पार्वती के लिए लहंगा, चुनरी और मेहंदी, ये सब माता के लिए आप हल्दी और कुमकुम ना चढ़ाएं शिवलिंग पर, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। अब क्या करना है, सर्वप्रथम आपको जब पूजन शुरू करें तो सर्वप्रथम आपको गंगा जल से अभिषेक करना है। गंगा जल से अभिषेक करने के बाद में आपको पंचामृत से अभिषेक करना है, और जब पंचामृत से अभिषेक कर ले उसके बाद वापस गंगा जल से अभिषेक करना है। जब गंगा जल से अभिषेक हो जाए उसके बाद में चंदन, अबीर, गुलाल, फूल ये सब आप चढ़ा दें। ये सब चढ़ाने के बाद माता पार्वती को चुनरी, लहंगा और जो मेहंदी है वो अर्पित कर दें। इसके बाद में भगवान भोलेनाथ को आप भोग अर्पित करें, जो भी आपके पास हो, सूखे मेवे, मिठाई या फल जो भी है आपके पास वो अर्पित करें। और एक और बात कहना चाहूँगी जो मैं बताना थोड़ा सा भूल गई, कि शिवलिंग की पूजा शुरू करने से पहले आपको सर्वप्रथम गणपति जो प्रथम पूजनीय है उनकी पूजन करनी है, उनका स्मरण करना है, ठीक है। फिर नवग्रह का स्मरण करना है। उसके बाद में माता पार्वती का स्मरण करना है, भगवान विष्णु का स्मरण करना है, और फिर आपको शिवलिंग की पूजन शुरू करनी है, वो भी ओम नमः शिवाय बोलते हुए। ये जितनी भी सामग्री आप इस पर चढ़ाएंगे, और हाँ, बिलपत्र सबसे खास माना जाता है। बिलपत्र में एक चीज़ ध्यान रखिए, आप अगर एक दिन पहले ही तोड़ के ले आते हैं या उसी दिन आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एकदम कहीं से कटे फटे नहीं हो, एकदम सही हो बिलपत्र, इस चीज़ का ध्यान रखें। और प्रत्येक बिलपत्र पर तीन पत्तियां होनी चाहिए। अब वो बिलपत्र आप 11 की संख्या में चढ़ा सकते हैं, 51 की संख्या में चढ़ा सकते हैं, 108 की संख्या में चढ़ा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितने बिलपत्र हैं, ठीक है। सब चढ़ाते हुए उसकी जो चिकनी साइड होती है वो शिवलिंग की तरफ रखनी है, और चढ़ाते वक्त ओम नमः शिवाय, जो भी वस्तु आप चढ़ाएं, जैसे ये लिया अबीर, ओम नमः शिवाय, गुलाल, ओम नमः शिवाय, अक्षत, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से आपको ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग की पूजन करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जब आप ये और फिर भोग लगा देना, भोग पर थे हम, भोग लगा देना है। भोग के बाद आरती कर लेनी है। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करनी है। क्षमा प्रार्थना कैसे करते हैं कि हे भोलेनाथ, हे भगवान, हे महादेव, मैंने आपकी यह पार्थिव शिवलिंग की पूजन की है, अगर इसमें मेरे द्वारा कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे बालक समझकर अपना और मुझे क्षमा कर दें। मैं आपकी शरण में हूँ और मेरे द्वारा की गई इस पूजन को आप स्वीकार करें और मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना करने के बाद जो भोग आपने चढ़ाया था, जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया, वो आप ग्रहण नहीं करें। जो साइड में रखा है, बाहर रखा है, उसको आप आपस में परिवार में बांट लें। और उसके बाद में क्षमा प्रार्थना हो गई, सब परिवार मिलके अगर आप ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा अगर सावन में करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, क्योंकि अक्षत चढ़ाते हैं। अक्षत चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। आप इस पर तिल भी चढ़ा सकते हैं, मसूर की दाल चढ़ा सकते हैं, सब कुछ चढ़ा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को किसी चीज़ का मना नहीं, केवल केतकी का फूल ना चढ़ाए, कुमकुम और हल्दी ना चढ़ाए, बस ये 3 चीज़ छोड़ के आप सब कुछ भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा सकते हैं। बेर भी चढ़ा सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो फल आप महादेव पर चढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये सब करने के बाद आप क्षमा प्रार्थना कर ली, मनोकामना कर ली। अब इसके बाद क्या करना है, शिवलिंग को विसर्जित कर देना है। आसपास कहीं नदी तालाब हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या है कि नदी तालाब अगर नहीं है तो आप अपने जो गमला होता है पौधों का, उस गमले के अंदर इसको रख कर ऊपर से जल की धार डालकर कि ओम नमः शिवाय करके और इसका विसर्जन कर दें। रात को इसको ना रहने दें, इस बात का ध्यान रखें। रात को केवल शिवरात्रि की रात्रि में ही रखा जाता है, ठीक है। तो यह थी जानकारी पार्थिव शिवलिंग के बारे में। अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाली सावन की जितनी भी वीडियो हैं, जैसे मनसा महाचा व्रत है, मनसा महादेव व्रत है, मंगला गौरी व्रत है, इन सब के बारे में, सावन का सब कुछ, सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और
कोई बात समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिए ताकि मैं आपको बता सकूं। और अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं, कोई पूजा विधि जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।